पहली मुलाकात में अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। हाँ जी, पहली मुलाकात में रिश्ता दे दिया, निकाह कर दिया। और मेरी भी बहन बेटियां हैं, मेरे सामने आगे कोई कुरान उठा ले और जिसके किरदार का मुझे पता है, मैं उसके साथ कैसे अपनी बहन बेटी ब्याह सकता हूँ। अगर कोई 18-20 साल का लड़का आके अल्लाह रसूल की कस्में उठाता तो क्या आप उसके साथ भी ब्याह देती? खुद डर गए थे इससे कि कहीं बच्ची को मार ना दे। आखिर वो इंसान है, थक जाता है, भी कोई खाना है, वॉशरूम जाना है, कोई नहाना है, कुछ करने में नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलान कर दूंगा, टीर कर दूंगा। तलाक याफ्ता रिश्ता जो है अपनी तलाक याफ्ता बेटी के लिए भी नहीं पसंद करते। आपकी तो बच्ची थी अभी, कोई लालच का आंसर तो नहीं था बहुत से लोग? आपको लगता है आपसे गलती हुई? बिल्कुल लगता है गलती हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश करते हुए देखी होगी कि आमिर लियाकत साहब की तीसरी वाइफ दानिया शाह साहिबा आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ कोर्ट चले गई हैं और उन्होंने खुला दायर किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दानिया शाह की वालदा। इन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला थे, क्या ऐसी वजह बनी कि आपने 15 साल की बेटी 60 साल के एक बुज़ुर्ग के साथ ब्याह दी। क्या मामला था, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि दानिया की क्या उम्र है? जी, मैं भी यही आपको कहने वाली थी। दानिया की उम्र 18 साल ही है, ओरिजिनल 18 साल है। तो वो बच्ची है, इसने आमिर ने उसे कहा था कि नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हारी उम्र जो है ना 15 साल की तुम लगती हो। तो उसके जहन में भी बैठ गया है, वो कह रही है अम्मी मैं 15 साल की हूँ। हमने कहा भाई आप 15 साल की नहीं हो, बड़ी बेटी 22 साल की है, दूसरी जो है वो 19 से 20 साल की है, आप 18 की हो, बेटा जो है ना वो 15 का है। अभी जो दानिया कह रही है कि वो 15 की हैं, नहीं तो वो झूठ बोल रही हैं। नहीं, उसे आमिर ने कहलवाया कि तुम 15 की हो, तो उसने कह दिया कि मैं 15 साल की हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, आप लोग सैयद हैं? नहीं, हम सैयद नहीं, हम मलिक हैं, डावर तो हैं। जब ये कहा गया कि मैंने 18 साल की एक सैयदा लड़की से शादी कर ली है, तो वो क्या मामला था? देखें वो उसका खामंद है, वो उसे जाके सैयद बनाए, वो उसे जाके आलिम बनाए, वो उसका काम है। हमने बेटी दे दी थी उनको ना, ये खामंद का काम है, जो मर्जी उसे नाम दे। मुझे ये बताएं कि हम जिस तरह के माशरे में रहते हैं, हम लोग अपनी बहन बेटी को ब्याहते हुए बड़ा जो है ना, एक बार डर जाते हैं, बड़ी जांच पड़ताल करते हैं कि कल को कुछ उस तरह के मामलात ना हो जाएं। तो आप मुझे ये बताएं कि आमिर लियाकत किस तरह आपको मिला? कब आपने सोचा कि मुझे अपनी 18 साल की बेटी इसके साथ ब्याह देनी चाहिए? जी जी, जी जी, हमारी एक बार ही मुलाकात हुई और उसने दीन की बातें हमें बहुत सुनाई और हम उस पे पिघल गए। हमने कहा इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। आपने पहली मुलाकात में अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया? हाँ जी, पहली मुलाकात में रिश्ता दे दिया, निकाह कर दिया और अल्लाह रसूल के सदक़े में दे दिया। और उसने दीन की बातें कही, अपने दुखड़े सुनाए कि मैं इतना दुखी इंसान हूँ, मैंने अपने बीवियों के लिए, बच्चों के लिए इतना कुछ किया और वो मुझे धोखा दे के एक ड्रामों में है और दूसरी जो है ना आलिम ऑनलाइन कर रही है, वो अपना कमा रही है, मुझे पीछे छोड़ दिया है। मेरी भी बहन बेटियां हैं, मेरे सामने आगे कोई कुरान उठा ले और जिसके किरदार का मुझे पता है, मैं उसके साथ कैसे अपनी बहन बेटी ब्याह सकता हूँ? वो बात आपकी सही है, लेकिन हम इतने चालाक लोग नहीं हैं। हम जो है ना सादा लोग हैं। तो वो इतना बड़ा आलिम था, तो उसने आके हमें प्यार से भरी बातें की, अपने ना भरोसा दिया हमें। पहली मुलाकात में? पहली मुलाकात में उसने हमें भरोसा दिया। जब उसने कसम उठाई रसूल अल्लाह की, तो बाकी क्या रह जाती है। अगर कोई 18-20 साल का लड़का आके अल्लाह रसूल की कस्में उठाता तो क्या आप उसके साथ भी ब्याह देती? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, उसका तो एक नाम था। मतलब कि आप शोहरत उसकी शोहरत से इम्प्रेस थी? नहीं, वो एमएनए था, शोहरत था, इतना बड़ा बंदा हमारे घर आया और पूरी दुनिया में उनका दीन फैला हुआ है, तो अच्छाइयाँ उनकी हैं। ये तो नहीं है हमें पता बीवियाँ किस लिए छोड़ी, रिश्ते बनते भी हैं, रिश्ते टूटते भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरत पे ज़िम्मे लगाया जाए, मर्द के ज़िम्मे लगाया जाए। तो हमने ये सोचा है कि ये अच्छा बंदा है, हमें मैं उसने आपसे मुतमईन किया ये हमें। पूछना चाहूँगा कि हम तलाक याफ्ता रिश्ता जो है अपनी तलाक याफ्ता बेटी के लिए भी नहीं पसंद करते। आपकी तो बच्ची थी अभी, कोई लालच का आंसर तो नहीं था? बहुत से लोग बात कर रहे हैं, आप हम आए तो आपने भी कहा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कोई 12 करोड़ लिखवा लिया, कोई बंगला लिखवा लिया, गाड़ी लिखवा ली। देखें लिखवाया कुछ नहीं है। तो आमिर बेटे ने सारे ये वादे किए थे कि मेरा आमिर ने? जी आमिर जी लियाकत? जी जी, उसने ये सारे वादे किए थे कि भी मैं लिख के नहीं देता, मैं वादा करता हूँ ये मैं हर चीज़ दूंगा।
और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं इसको दे चुका हूँ, लेकिन उसने नहीं, गाड़ी नहीं दी। हमने इसलिए ये लिखवाया कि कल को अदालत में वो हम पे इल्ज़ाम लगाए कि जी मैंने इनको घर दिया है, गाड़ी दी है, हमें वापस चाहिए, तो हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से देंगे। उसने कुछ नहीं दिया। हाँ, उसने हमें कुछ नहीं दिया, हालांकि वो 2.5 लाख जो लिखवाया वो भी नहीं दिया उसने। मुझे ये बताएं कि जो ये एक निकाह की कॉपी चल रही है नेट पे, जिसपे वो बंगला लिखा हुआ है, गाड़ी लिखी हुई है, पत्नी हक महल लिखा हुआ है, वो क्या है? वो सब फेक है, कोई नहीं लिखा हुआ, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, घर लिखवाया कि इसने हमें वादे किए थे देने के, कुछ भी नहीं दिया, और हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ डिवोर्स की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप बहन बेटी का ब्याह करने लगते हैं तो बहुत से फैमिली मेम्बरान होते हैं, और आमिर लियाकत साहब की जिस तरह की शख्सियत है, किसी ने नहीं मना किया, को मोहल्लेदार, नहीं बहन नहीं, भाई? हमने उसने उसने हमें कहा हुआ था कि मैं शरीफ बंदा हूँ इंतहाई, और हमें भी यकीन था कि वो इंतहाई शरीफ बंदा है। हमें ये नहीं तो पता था बैकग्राउंड, तो हम जो पास होता है, जो करीब होता है, उसे पता होता है। हम इधर दूर, वो कहाँ हम कहाँ, तो बाहर ही हम ऑनलाइन प्रोग्राम देखते थे, तो काफ़ी आपको लगता है आपसे गलती हुई? बिल्कुल लगता है गलती हुई, पहचानने में गलती हुई। कब आके मामला ख़राब हुए? क्योंकि जो हम लोग देख रहे थे सोशल मीडिया पर बैठ के कि वो इमरान खान साहब से मिलने जा रही हैं, वो नादिर अली की पॉडकास्ट में बैठी हुई हैं, वो बड़े बड़े इंटरव्यूज़ दे रही हैं हंसते खेलते हुए, और कह रही हैं कि आमिर तुम और जितनी मर्जी शादियां कर लो। तो मामला कब ख़राब हुए? क्योंकि हमें तो नहीं पता। वो तो दूसरे दिन ही ख़राब हो गए थे, लेकिन हम सराइकी लोग हैं, साथ देने वाले लोग हैं, और अब अभी भी हम इस मामले को आगे ले जाते, ज़िंदगी गुजरवाते बच्ची की, चाहे वो नशे कर रहा था या इसे करवा रहा था, हम गुजारे करवाते, निभाते हम। लेकिन 5 तरीकों उसने हद से ज़्यादा, उसके नौकरों ने, उसने हमें टॉर्चर किया, किस तरह का? और इस तरह किया कि मैं लोधरा पुलिस भेज रहा हूँ, आप गलत लोग हो, मेरी बीवी को अगवा करके ले गए हो, और जो है ना मेरे पैसे चुराए हैं, मेरे जेवर चुराए हैं, मैं अभी रेंजर्स और पुलिस भेज रहा हूँ। तो इस वजह से हमने ये सिर्फ ये बात थी हाँ, और कुछ नहीं था? नहीं, और कुछ नहीं था। इसी बात से ना हमने जाके अदालत में खुला का केस कर दिया। उन्होंने आपको डराया, आपने अपनी 3 माह की जो शादी थी आपकी बेटी की वो तुड़वाने चले गए। इसके अलावा कोई मसाइल नहीं थे? क्योंकि दानिया तो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि तशद्दुद का निशाना बनाते थे, खाना नहीं देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, खाना तो वो 3-4 बजे, जब ज़ाहिर बात है वो सोए रहते थे, अपना जब वो उठते थे तो फिर वो खाना 2 बजे उठें, 3 बजे उठें, तो वो इंतज़ार में ही बैठी रहती थी, क्योंकि डरी हुई थी, सहमी हुई थी, कोई चालाक लड़की नहीं थी जो बंदों से कहती, तड़ियाँ लगाती, भाई जाओ ये चीज़ ले आओ, खाना ले आओ, ये सहमी हुई चुप करके बैठी रहती थी। जब वो उठते थे तो अब वो 2 बजे उठे, 3 बजे, फिर वो खाना आप कभी कराची गई हैं? नहीं नहीं, मैं इनके घर नहीं गई हूँ। हम गए, एक दिन रहे, होटल में रहे, उसके दूसरे दिन ही हम वापस आ गए थे। आप इनके घर गई नहीं जब से शादी हुई है? नहीं गई घर, 1 सेकंड के लिए गए थे, वो छोटा सा कमरा था, छोटा आमिर लियाकत साहब के पास छोटा सा कमरा है। हाँ, छोटा सा कमरा है, बाकी तो घर है ही नहीं, छोटा सा कमरा है, उसमें हम क्या करते, वो बैठने की जगह ही नहीं थी, छोटा सा एक बेड पड़ा हुआ है। तो ये जो आमिर लियाकत साहब MN हैं और इतना प्रोटोकॉल है, शोज कर रहे हैं, वायरल हैं, इनके पास कुछ नहीं है रहने के लिए? कुछ भी नहीं, छोटा सा एक कमरा है, वो कह रहे हैं सारा कुछ बीवियाँ ले गई हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है जी। तो फिर आप बेटी को खुद लेके आई हैं, आमिर साहब छोड़ के गए हैं? वो बता रहे हैं कि दानिया मैसेज कर रही है कि मुझे आके लेके जाओ, उन्होंने कुछ इस तरह के मैसेजेस भी लगाए हैं। तो बताएं कि किस तरह से दानिया इधर आई? हाँ, ये लड़ाइयाँ चल रही थी, हमने कहा बेटा आप लड़ाइयाँ ना करो, जब से आपने भेजा है आप लड़ाइयाँ करो। एक तो क्योंकि वो आलिम है, वो ज़्यादा बोलते हैं, एंकर भी हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं, वैसे भी ज़्यादा बोलते हैं जो भी है। ज़्यादा बोलते हैं, और 1 सेकंड भी कॉल पे ना बच्ची को इधर उधर नहीं होने देते, बस बातें ही बातें ही बातें ही बातें ही किए जाओ। तो आखिर वो इंसान है, थक जाता है, भी कोई खाना है, वॉशरूम जाना है, कोई नहाना है, कुछ करना है, नहीं बस कॉल पे लगी रहो मेरे साथ। तो रात को 2-2 3-3 बजे तक कॉल की, मैंने कहा बेटा आप आ जाएं, ले जाएं, या हम आके छोड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर बिगड़ जाना, फिर लड़ाई शुरू कर देनी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलान कर दूंगा, टीर कर दूंगा। ये महीना ऐसे ही गुजरा, नहीं तो हमने 1000 बार फैसले किए कि आप आ जाएं लेने के लिए, या हम आ जाते हैं छोड़ने के लिए। जैसे कि मैंने पहले मुल्तान से भिजवाया था, मैंने कहा अब भी बेटा या मैं खुद लेके आ जाती हूँ। तो अब हम जो है ना इस महीने में खुद डर गए थे इससे कि कहीं बच्ची को मार ना दे, प्यार से बुला रहे कदर तशद्दुद कर रहे हाँ, थे।
तो अब हम डर गए थे, बिल्कुल डरे हुए थे कि खुदा ना खासा, क्योंकि नशा करते हैं तो लोग भी हमें कहेंगे कि भाई आपको पता नहीं था, जब आपको पता चल गया था तो ये नशा करते हैं तो आपने बच्ची भेजी क्यों थी, अब वो मर गई, अब आप रो रही हैं। तो ये अल्लाह ताला की यानी कि वसीला बने हैं अल्लाह पाक, तो ये बच्ची रुकावटों में बैठ गई है। 18 साल की बच्ची है, 3 माह शादी चली है, अभी आप क्या आगे देख रही हैं फ्यूचर? आपको लगता है कि कोई आमिर साहब से कोई ताल्लुकात को मामला बेहतर हो जाएंगे, या आप लोग खुला ही चाहते हैं? क्या देख रही हैं अपनी बेटी का फ्यूचर? फ्यूचर कुछ नहीं, बस हमारी बच्ची है वो हमारे पास ही रहेगी, घर रहेगी, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम खुला लेना चाहते हैं, तलाक लेना। आमिर साहब के पास दोबारा नहीं भेजना चाह रहे? दोबारा कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आमिर बेटा उस हालत में ही नहीं है आप कि भी उनको बेटा कह रही हैं? तो बेटा ही है, निकाह में है तो बेटा ही है, जब डिवोर्स हो जाएगा तो ख़त्म बात। ठीक है। जी, तो अभी जो ये 12 करोड़ वाला जो एक सिलसिला चल रहा है वो नहीं चाहिए? हमने अपनी हिफाजत के लिए लिखवाया हुआ है, ताकि वो हम पे इल्ज़ाम ना लगाए भाई हमने इसने वादे किए, दिया कुछ नहीं है। इस निकाह में कोई दानिया की भी कोई मर्जी शामिल थी? कुछ लोग बात कर रहे हैं कि आमिर लियाकत साहब और दानिया को आपस का कोई मामला था। नहीं, बेटी ने कहा था कि हाँ अच्छा बंदा है, इतनी दीन की बातें कर रहा है, जब से आया है हमें हदीसें ही सुनाई जा रहा है, तो हम ही अच्छा। दानिया का पहले राब्ता था? नहीं, पहली बार ही देखा था, नहीं कोई राब्ता नहीं था, पहली बार ही देखा था, पहली बार ही इधर बैठ के दूसरे कमरे में। आखिरी एक सवाल बता दें, आमिर लियाकत साहब कह रहे हैं कि आपको पर मंथ कोई 1 लाख 2 लाख रुपया भेज रहे थे। अपनी बीवी के पास उसने खर्चा भेजा है, और हमारी जो नवासी पैदा हुई है उसके लिए भी थोड़े से पैसे भेजे हैं इमदाद के लिए। वैसे जो मंथली खर्चा वो कह रहे हैं वो नहीं भेजा? नहीं, वो नहीं। ठीक है जी। जी। तो नाजरीन, ये थी दानिया शाह की वालदा, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। वो बता रही हैं कि जो 12 करोड़ वाला कोई मामला चल रहा है वो सिर्फ सेफ्टी की रीज़न के लिए था कि कल को हमारी बेटी पे कोई चोरी का इल्ज़ाम ना लगा दें। ये सिर्फ फ़िलहाल खुला चाहती हैं। कह रही हैं कि हम इस वक्त आमिर लियाकत साहब से डर चुके हैं कि वो हमारी बेटी को मार ना दें, इस हद तक मामलात ख़राब थे। और हम समझते हैं कि आमिर लियाकत साहब कोई बड़ा कोई लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे होंगे, लेकिन ये बता रही हैं कि उसके पास सिर्फ एक कमरे का घर है जहाँ पे वो रहता है, और बता रही हैं कि वहाँ पर दोस्त अहबाब आते रहे हैं, और एक कमरे के घर में वो बंदा अपनी वाइफ को और अपने दोस्त अहबाब को लेकर वहाँ पर पता नहीं किस तरह से टाइम गुजारता था। इस बात में कुछ सदाकत है? नहीं, ये हमें नहीं पता, अब हमारी बच्ची को ही पता है। वो कहती है बस मैं कभी वाशरूम में या किचन में खड़ी रहती थी तो उनके दोस्त वगैरह आते थे, तो अच्छा, दोस्त अहबाब आते थे तो वो वॉशरूम में वेट करती थी कि ये जाएंगे? हाँ, या किचन में छोटा सा किचन बड़ा हुआ है उधर भेज देते थे, या कोई जो दोस्त थे करीबी तो वो साथ ही बैठे रहते थे। जी। तो नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।